So sealed scripts and myths. अब जो seals थे जैसे as we know कि they were very distinctive part of the culture, right? तो वो उस culture के बहुत बड़े evidence की तरह वो exist करते थे. तो इससे हमें ये पता चलता है कि उनके culture में मतलब seals का use होना, weights and scripts जो हम बाद में जो अभी तक till date decipher नहीं हुआ है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा important थी. तो एक चीज़ को इसमें जैसे seals का जो seals और sealings का जो use था, उसका exactly most main पर्पस क्या था एंड वो एग्जैक्टली क्या थे. यूजुअली जो सील्स होते थे उसमें से पहले मेंशन किया कि उसमें मतलब जैसे एनिमल मोटिव्स बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब उनके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा एनिमल से रिलेटेड होते थे. एंड काफ़ी बार उनमें जैसे एक सर्टेन स्क्रिप्ट में लिखा जाता था जिसको टिल डेट किसी ने डिसाइफर नहीं किया है. तो ये दो चीज़ उसकी हमेशा सिग्नेचर मतलब जैसे फीचर्स होते थे. ऑल्सो जो जो सील्स होंगे जैसे उसमें बहुत बार सिर्फ एक नहीं बट इसमें मल्टीपल इम्प्रेशन को लोग मतलब बनाते थे. तो सील करने का फ़ायदा क्या हुआ? इट्स लाइक कि जैसे आपने कोई पैकेज है फॉर इंस्टेंस, हमने उसको लॉन्ग डिस्टेंस कहीं भेजा, राइट? तो मतलब जब का जो रिसीवर होगा जब उसको मतलब वो रिसीव करेगा, तो अगर आपने उस पैकेज पे कोई सील डाल रखा है एंड अगर वो सील जैसा था मतलब अनब्रोकन एंड अनटैम्पर्ड पाया गया, तो इससे ये इम्प्लाई होगा कि इसको खोला नहीं गया था एंड इससे मतलब चीज़ें निकाली नहीं गई थी, इट डिड नॉट गेट टैम्पर्ड. तो सील बेसिकली बिकेम इम्पोर्टेंट in terms of you can say trade, especially long distance trade, क्योंकि as we know कि इन लोगों के कल्चर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट था कंसिडरिंग कि इनके बहुत सारे रॉ मटेरियल्स और जगहों से आते थे, राइट? तो इनके लिए मतलब इनके लिए सेंडिंग एंड रिसीविंग जो भी मतलब ट्रेड करके जो सामान आता था उस चीज़ की वजह से सील्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. सील्स में यूजुअली एक चीज़ है कि इसमें ज़्यादातर जो कुछ ज़्यादा लंबे नहीं छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन होते थे, मतलब इट्स अज्यूम्ड कि वो मतलब जो सेंडर के नेम एड्रेस उस टाइप की चीज़ होगी. एंड यूजुअली एनिमल मोटिव होता था. तो एनिमल मोटिव का इट्स अज्यूम्ड अगेन कि उसका जो पर्पस होगा मे बी जो नॉन लिटरेट लोग हैं तो वो लोग जिससे मतलब उस पैकेज के बारे में कुछ समझ सके आई थिंक उस चीज़ के लिए मतलब इट्स कंसिडर्ड कि यूजुअली उसका वो पर्पस वो था कि इवन नॉन लिटरेट मे बी दे कैन अंडरस्टैंड कि उसका क्या पर्पस है या फिर वो किसने भेजा है. तो एज वी नो कि सील्स का पर्पस मोस्ट स्पेसिफिकली एंड ऑल्सो मतलब पैकेजेस के अलावा ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है. जैसे इवन जो रॉयल्स होते थे बाद में भी नॉट जस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन बट जैसे जब बात की जितने एम्पायर का कोई भी किंगडम सब होते थे तो बहुत बार वो अपने रॉयल सील जैसे डालते थे. तो उससे अगर आप रॉयल सील डाल रहे हो तो उससे एविडेंस ये है कि जो 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 चीज़ उसको इशू कर रहा है वो कुकी ही है या फिर वो सर्टेन पोजीशन का वो इंसान ही है. तो उस सील से बेसिकली इट्स लाइक द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन. तो उस तरीके से भी मे बी वो यूज हुआ होगा. तो मे बी इट हैज इन्फॉर्मेशन ऑफ मतलब वो ओवरऑल वो पूरा सील ही उस इंसान को रिप्रेजेंट करता हो, सेंडर को रिप्रेजेंट करता हो या फिर एड्रेस या सिर्फ नाम लिखा हो. मतलब बहुत क्लियर नहीं है बट दिस इज व्हाट वी कैन गेस एट. फिर सेकंड चीज कमिंग टू थिंग इज द स्क्रिप्ट्स. जो हड़प्पन स्क्रिप्ट यूज हुई है उसका ये चीज़ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो टिल डेट डिसाइफर नहीं हुई है. नॉट येट डिसाइफर, राइट? तो उसमें बहुत सारे जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन होते हैं जैसे मेंशन किया सील्स में यूजुअली बहुत शॉर्ट होते थे, मतलब बहुत लंबे इंस्क्रिप्शन नहीं थे. ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे गए हैं. एंड मतलब ज़्यादातर जैसे मैक्सिमम इट लास्टेड टिल लाइक से 26 कैरेक्टर्स, राइट? तो मतलब स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस स्मॉल इंस्क्रिप्शंस वो सभी पाए गए हैं. देयर वर नो लॉन्ग सेंटेंसेस और इंस्क्रिप्शंस. तो और ऑल्सो जितना मतलब जितना उसको स्टडी किया गया था प्रिटी इट कैन बी अज्यूम कि इट डज नॉट फॉलो एन अल्फाबेटिकल सिस्टम. अल्फाबेटिकल सिस्टम इसमें रेफर कर रहा है जैसे आपके ABC मतलब सर्टेन सिंबल्स सर्टेन वोवल या कॉन्सोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. पर ऐसा इसमें क्लियरली नहीं था बिकॉज दे वर लाइक 375 to 400 कैरेक्टर्स. तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि वो किसी सर्टेन साउंड को या मतलब किसी भी मतलब वोवल कॉन्सोनेंट उसको रेफर नहीं कर रहा है. इट्स मोर लाइक इट्स नॉट एन अल्फाबेटिकल लैंग्वेज. ऑल्सो एक और चीज़ स्क्रिप्ट के थ्रू पाई गई थी कि उसमें जैसे अनलाइक जैसे जो मेसोपोटामियन या उनके जो स्क्रिप्ट्स जो इवेंचुअली डिसाइफर कर लिए गए थे बाय मतलब पैरेलल फाइंड करके इन द प्रेजेंट डे जो लैंग्वेज
थे, तो वैसे इसका कोई एग्जैक्ट ऐसे इक्विवेलेंट मिल नहीं पाया, तो प्रोबेबली मे बी इसके थ्रू ये लोग डिसाइफर नहीं कर पाए थे, क्योंकि डिसाइफरिंग का इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस होता है उसमें पैटर्न्स फाइंड आउट करके आप उनको डिसाइफर कर सको। मोस्टली जो ये लोग इसे, और एक और चीज़ ये भी था कि इट्स कंसिडर कि इंस्टेड ऑफ यूजुअली जो लैंग्वेज में होता है कि लेफ्ट से हम लोग राइट लिखते हैं, तो उल्टा ये राइट टू लेफ्ट लिखते थे, क्योंकि इसका ये कैसे एज्यूम किया जाता है कि ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन में जैसे ऐसा था कि राइट में जो स्पेसिंग ठीक थी, बट जैसे लेफ्ट की तरफ बढ़ गए तो वो काफ़ी क्रैम्प्ड होता गया, कि एज एफ कि वो मतलब उन्होंने राइट से लिखना शुरू किया है, लेफ्ट के में मतलब उनके लिखने की जगह नहीं बची। तो ऐसे ही जैसे हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जो यूजुअली से इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं, तो उसमें उसमें यूजुअली वही होता है कि जैसे हम लेफ्ट में यूजुअली मार्जिन ठीक से छोड़ देते हैं, बट कभी कभी होता है कि राइट में हम फिट नहीं कर पा रहे सेंटेंसेस को, तो उसी तरीके से हमें पता चला कि मतलब इन लोगों का सिस्टम वाज प्रोबेबली राइट टू लेफ्ट। ऑल्सो एक और चीज़ ये भी था कि इन लोगों की लैंग्वेजेस में कि इट वाज नॉट अल्फाबेटिकल शॉर्ट थे, राइट टू लेफ्ट होते थे, एंड ऑल्सो इनके जो इंस्क्रिप्शन थे काफ़ी चीज़ों में पाए जाते थे, बी इट जैसे मतलब नॉट जस्ट क्राफ्ट्स बट ऑल्सो स्टफ लाइक पॉटरी, एंड मे बी जो डेली यूज में जो चीज़ें यूज होती थी उन चीज़ों में भी, जैसे जार के रिम्स, उस टाइप के चीज़ें भी पाए जाते थे। तो मे बी सिंस वो इतने ज़्यादा you can say prevalent थे, maybe the whole population was literate कि they could read and write, but obviously मतलब these are just guesses, assumptions हैं, possibilities हैं कि ऐसा हो सकता है, maybe large literate population, right? तो it's not necessary कि ये चीज़ ज़रूरी हो, but ये चीज़ मतलब maybe ऐसा possible है, possibilities को basically हम लोग देखते समय इन सब चीज़ों को interpret करते हैं। Also coming to the weight, तो जो वेट्स है इनका बहुत ही यूनिफॉर्म सिस्टम वेट्स था, जैसे एज वी नो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज था, इट वाज वेरी वेल प्लान्ड आउट, एंड ओवरऑल हर जगह जैसे इवन बीट जो उनके ब्रिक्स थे वो तक इतने मतलब सेम रेशियो में पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक पूरे एरिया में सेम रेशियो में बनाए जाते हैं, एवरीथिंग। या फिर उनकी जो अर्बन प्लानिंग होती थी वो बिल्कुल परफेक्टली मतलब पहले से प्लान करके रखते थे कि इतना ही बनाएंगे, इसके आगे एक्सीड नहीं करते, राइट। सो इनकी इवन वेज सिस्टम वाज वेरी यूनिफॉर्म एंड वेरी एसेंशियल कि उनके ट्रेड के लिए, कि उनको ट्रेड करने में उनको इसकी बहुत ज़रूरत होती थी। बेसिकली इससे यूनिफॉर्म सिस्टम, राइट, तो ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाता है कि आप इजीली गुड्स मेजर कर सकते हो, मे बी उनका कितना वैल्यू है, उनका कोई वैल्यू में भी सेट होगा अगेंस्ट देयर वेट्स, जैसे आजकल होता है, उसी तरीके से ट्रेडिंग इससे बहुत ईजी हो जाती है। जो यूजुअली बाइनरी सिस्टम जो फॉलो किया गया था, इट वाज मेनली फॉर द लोअर वेट्स, जैसे यू नो 1 2 4 8 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल 1200 12,800, राइट। तो उसके आगे जो थे वो सब मतलब उनके वेट्स डिफरेंट थे, एंड द वेट्स वर मोस्टली क्यूबिकल इन स्ट्रक्चर, मतलब वो क्यूब शेप के थे, राइट। तो क्यूब शेप के थे, एंड उनमें जैसे मतलब उनमें कोई देवर नो मार्क्स, उन्होंने कोई मार्क्स नहीं बना रखे थे कि कौन किसको, और ऐसा नहीं था उसमें इंस्क्रिप्शन है और एनीथिंग, एंड ऑल्सो मतलब एंड दे वर लाइक रियली प्रिसाइज और एक्यूरेटली बनाए गए थे, अगेन एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थे कि जैसे वो एग्जैक्टली वो मेजर कर सके, एंड वो ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बिलीव करते थे। ऑल्सो जो प्रिसाइज वो थे, जैसे these things were also made while they were cubical, they were made of a certain stone called shirt, CHERT, right। So this basically जो ये stone था वो इससे उस मटेरियल से ये बनाए जाते, एंड प्रोबेबली साइज के हिसाब से they were divided, तो कुछ छोटे वाले बाइनरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते थे, जो बड़े वाले मतलब they used to represent the larger values। तो एज यू कैन सी कि जो पूरा जो सील्स एंड सीलिंग्स एंड स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स का वही पर्पस है कि इट्स मोस्टली टू फैसिलिटेट द ट्रेड, एंड मे बी दे आर इंडिकेटर ऑफ अ वेरी लिटरेट पॉपुलेशन, क्योंकि जैसे सील्स को रीड करना, ऑल्दो अगेन इट इज स्पेकुलेटेड कि अभी जो एनिमल मोटिव्स था, राइट, वो थोड़े कम एजुकेटेड लोगों के लिए या फिर जो नॉन लिटरेट उनके लिए इंटरप्रिटेशन के लिए इजी था, बट इन सब से हमें ये पता चलता है कि जैसे उन्होंने काफ़ी फैसिलिटीज़ बनाई थी, जैसे सब लोग उन टेक्नोलॉजी को उन चीज़ों का मतलब फ़ायदा उठा सके। तो जैसे पैकेज डिलीवरी हो या फिर मतलब सिंपल ट्रेड हो, तो इन सब चीज़ों में
हाँ, इस सब चीज़ों में उन लोगों ने सब चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की बहुत कोशिश की। एंड उनका जो स्क्रिप्ट था, इवन दो इट हैजंट बीन डिसाइफर्ड, बट मतलब इट वाज वेरी, मतलब हर जगह वो यूबिक्यूटस था, मतलब इट वाज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लाइक 70 सील्स हो, मतलब एनीवेयर, क्राफ्ट्स, पॉटरीज एंड इंस्क्रिप्शंस, स्टैच्यूज जो जिसमें हम बाद में आएंगे, एंड इवन लाइक रैंडम हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, उन सब में भी उनके स्क्रिप्ट के एविडेंस थे। एंड अगेन दे हैव नॉट बीन डिसाइफर्ड, और वो शॉर्ट सेंटेंसेस इंस्क्रिप्शन में लिखते थे, अगर डिसाइफर नहीं हुआ है क्योंकि उसके पार्ली पैरेलल्स लाइक करंट लैंग्वेजेस में नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं, एंड इट्स नॉट अल्फाबेटिकल, राइट, बिकॉज एज एविडेंस फ्रॉम की द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे हैव। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये पता चलता है कि इतना कोई मतलब ऐसा कोई इतना कुछ पैरेलल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। एंड ऑल्सो वेट्स जो थे मोस्टली यूनिफॉर्म थे, अगेन कंफर्मिंग जो उनके जो यूनिफॉर्म जो उनका सिस्टम था, उन्होंने जो अपने प्लानिंग, आर्किटेक्चर, सब चीज़ों में जो उन्होंने बनाया था कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए एंड ट्रेड में फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ट्रेड इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट इसलिए था जैसे वो जब फॉरेन कंट्रीज जाते थे, राइट, वहाँ पे ट्रेडिंग इम्पोर्टेंट थी, मे बी कहीं और सेटल हो रहे हैं या फिर जैसे और सब कॉन्टिनेंट में भी और ट्रेडिंग करनी है, तो उस चीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट था। एंड ऑल्सो जैसे बाइनरी सिस्टम का भी उन्होंने यूज़ किया था। बाइनरी सिस्टम का क्या फ़ायदा हुआ कि जैसे आपको हर वैल्यू के लिए नहीं बनाना पड़ता है। जैसे जैसे वन वैल्यू आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, जैसे 1, 2 के लिए 2 एग्जिस्ट, 3 इवन तो इसमें है नहीं, बट इट कैन बी एग्जिस्ट एज अ सम, जैसे 2 + 1 3, राइट। तो एंड जैसे 7 हो, 7 इज नॉट देयर, तो 7 क्या हुआ, 7 इस सिस्टम के हिसाब से बेसिकली इज 4 + 3, दैट इज 4 + 2 + 1। तो बेसिकली आप कोई भी नंबर को इन चीज़ों के थ्रू एज अ कंपोजिट आप यूज कर सकते थे। तो इसमें इससे इनको हर चीज़ हर वेट के लिए मतलब बनाने की जरूरत नहीं थी, इवन तो वो इतना मेजर कर रहे थे। तो विच गोज ऑन टू शो कि अगेन उन लोगों ने बहुत थॉट लगाया था अपने बेस सिस्टम को यूनिफॉर्म एंड डेवलप करने के लिए। एंड अगेन इनका ये चीज़ है, हर मतलब इनके ओवरऑल हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक चीज़ ये है कि ये जो ओवरऑल जो ट्रेंड्स होते हैं वो ऑल अक्रॉस हड़प्पन सिविलाइजेशन फाइंड आउट किए जाते हैं। मतलब वो लाइक इनके हर जोन में सेम सेम वेज सिस्टम होगा, सेम स्क्रिप्ट यूज होगा, सिमिलर टाइप की सीलिंग होगी। तो इट बेसिकली अगेन ये चीज़ भी इनकी यूनिफॉर्मिटी एंड इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंटली मतलब एम्फेसाइज करता है। एंड मैं बार बार इस पॉइंट में एम्फेसाइज कर रही हूँ कि काफ़ी जितने मतलब आंसर्स होंगे, सेक्शंस होंगे, तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उन्होंने यूनिफॉर्मिटी उन्होंने सब चीज़ों में मेंटेन कर रखी है, जो तुम मतलब और भी मतलब पार्ट्स में हमने नोटिस किया है।